2-3 दिन पहले ही हमें आईडीबीआई बैंक की तरफ से भी कंपनसेशन देखने को मिला है। हेलो एवरीवन। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में रहता है जब टेलीग्राम पे उनके साथ स्कैम हो जाता है तो वो सबसे पहले वे ढूंढते हैं कि उनके पैसे रिकवर कैसे हो पाए। ठीक है, तो आज मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। दोस्तों देखो, जिस आसानी से आप सोचते हो कि आपने जिस आसानी से पैसे गंवाया है उतनी ही आसानी से रिकवर हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पुलिस को, बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, रिकवरी के लिए, और कोशिश करना पड़ेगा अपने केस को जिस हद तक एस्केलेट कर सकते हो, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल विजिट करके हो, चाहे वो कैसे भी हो, अलग अलग पोर्टल में कंप्लेंट डाल के हो। अपने मामले को आपने खुद से ही एस्केलेट करना है। यहाँ कोई दूसरा आपको रिकवर करने के लिए नहीं आएगा पैसा। हाँ, ये हो सकता है किसी के सपोर्ट से आपको उसकी गाइडेंस मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा, बट पूरी रिकवरी के लिए पैसा आप ही को थोड़ा सा खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई तीसरा आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेगा। जैसा कि आप लोग, अगर जो लोग केस फाइल कर चुके हैं, 1-2 बार पुलिस पे विजिट कर चुके हैं, बैंक पे विजिट कर चुके हैं, तो उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि किस हद तक उनको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ रिकवरी की बात मैं बताता हूँ आपको इसमें। देखो, कुछ रिकवरी हुई हैं, ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी केस में रिकवरी नहीं हुई है। कुछ रिकवरी हुई हैं, जैसे कि एक रिकवरी हुई है, जैसे कि हम किसी सस्पेक्ट के उसमें डिटेल में बैंक अकाउंट होल्डर को डालते हैं या किसी को डालते हैं, तो सामने से कॉल आया है विक्टिम को, उस मामले में रिकवरी हुई है, बैंक की तरफ से कुछ कंपनसेशन मिला है। ठीक है, कोर्ट में कुछ लोगों के केस चल रहे हैं। अब देखो उनका कैसे क्या होता है, ऑर्डर पास होता है तो उनके बाद, ऑर्डर पास होने के बाद क्या चीज़ होती है, क्या प्रोसेस होता है, उनकी कैसे रिकवरी होती है। ठीक है, रिकवरी से मेरा मतलब ये है दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हो कि रिकवरी का वे सिर्फ वही है कि जिस हिसाब से आपका पैसा गया है उसी वे से पैसा है, मैं उस एक पॉइंट को लेकर नहीं चल रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट ये भी हो सकता है कि मान लो किसी का लोन वगैरह चल रहा है या किसी को कंपनसेशन भी मिल रहा है बैंक की तरफ से, उसको भी एक तरह का हम रिकवरी ही मानेंगे। सपोज करो आपका लोन चल रहा है और आपके साथ ये स्कैम हो गया, आपने अपने बैंक को कंप्लेंट कर दी है, और लोन में वो बेशक इंटरेस्ट भी अगर हटा दे रहे हैं तो उसको भी एक रिकवरी के तौर पे ही हम देखेंगे। तो कुछ एक स्क्रीनशॉट हैं लोगों को बैंक के द्वारा कंपनसेशन मिले हुए या साइबर के द्वारा पैसे रिकवर किए हुए, तो वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। और पर उससे पहले मैं आपको सीधे सीधे एक चीज़ बताता हूँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। क्या हुआ है, लोगों ने कंप्लेंट डाली है, सामने से फ़ोन आया है कि हम आपका पैसा रिकवर कर रहे हैं, कंप्लेंट विड्रॉल कर लो। जितने भी एफआईआर वाले हैं वो इस बात को समझ लें, अगर सामने से आपको वो एफआईआर विड्रॉल करने के लिए ऑफर आ रहा है कि हम आपके पैसे रिकवर कर रहे हैं, ठीक है आप ले लो, पर यह बात जान लो, एफआईआर विड्रॉल करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग लगती है। उससे पहले पुलिस के हाथ में कुछ नहीं होता, पुलिस अपने हैंड से एफआईआर क्लोज नहीं कर सकती है। ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि विक्टिम ने पुलिस के सामने पैसे तो ले लिए हैं, ना कुछ कागज़ लिखवाया, ना कुछ किया, कोई रिटर्न में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवाई, और सामने वाला, अब जिसने रिकवर किया है, अब वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि मैंने आपकी रिकवरी कर दी है, उसके पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो भी कन्वर्सेशन हुई थी उन दोनों के बीच में, और ऑनलाइन उसने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो उसके पास प्रूफ भी है कि मैंने सेटलमेंट कर लिया है। उसके बाद भी विक्टिम एफआईआर विड्रॉल नहीं करवा रहा। उससे गलती क्या हुई है कि उसने कैश में पुलिस को पैसे दिए थे अपनी रिकवरी में से, और पुलिस ने उसको पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि एफआईआर डायरेक्ट कोर्ट से क्लोज होगी। तो ऐसे मामले में कोर्ट की फटकार लगने का भी वो है, हो सकता है, संभावना हो सकती है कि कोर्ट के द्वारा आपको फटकार लगे या पनिशमेंट कुछ भी मिल सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट बेफिजूल की इतने ही ग्लिच, एक तो या वैसे ही तो आप एक ग्लिच में हो, ऊपर से एक और ग्लिच अपने ऊपर मत लो, एक और प्रॉब्लम अपने ऊपर मत लो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। कोई भी अगर आप अक्यूज से भी कुछ भी रिकवरी लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, तो उसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखवा लें, उसकी एक कॉपी अपने पास लिखवा रख लें, सो डैट आपके पास एक रिटर्न में प्रूफ हो कि मैंने ये रिकवरी इन अपने आईओ के सामने या अपने इंचार्ज, जो भी हमारे केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर हैं, उनके सामने ये प्रोसेस पूरा हुआ है और अब मैं केस को विड्रॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ एक स्क्रीनशॉट और उनके केस के बारे में बात करते हैं। जो भी कंपनसेशन या कुछ है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट्स का ही होगा, उसकी डिटेल पर्टिकुलर अकाउंट की होगी, जैसे कि उस अकाउंट से कितने पैसे गए हैं, वो कंपनसेशन कितना मिला है। ठीक है, फिलहाल तो यही रिकवरी है, कुछ एक रिकवरी आपके सामने डिस्क्लोज करूँगा। फिर उसके बाद जैसे ही जो कुछ विक्टिम कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए गए हैं उनका क्या रिजल्ट आता है, अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उनको रिकवरी हो जाती है, तो उनके साथ मैं लाइव सेशन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, ये पहला कंपनसेशन मिला है एक विक्टिम को जिसका केस था 2,85,000 का। इस अकाउंट से 2,85,000 रुपये उसके गए थे, जिसके बिहाफ पे एचडीएफसी बैंक ने उसको
2 लाख का कंपनसेशन दिया था, ठीक है, 3 अप्रैल को। ये केस ये केस जो है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, 18 फरवरी का केस है। ये फैब का केस है, और फैब के बाद उन्हें अप्रैल में जाके कंपनसेशन मिला था। इतना इजीली नहीं मिला था। अगर आप लोग सोचो, इतना इजीली कंपनसेशन या कुछ भी चीज़ें मिले, बहुत चप्पल घिसने पड़ेंगे, बहुत जूते घिसने पड़ते हैं, बहुत अपने मामले को एस्केलेट करके चलना पड़ता है, हायर अथॉरिटी को लाइन में लेना पड़ता है। तो ये बात आप पहले से ही समझ के चल लो कि बहुत लेवल तक आपको मामले में एस्केलेट करना पड़ेगा। फिर दूसरे पे आते हैं। दूसरा, ये 40,000 का यूपीआई, ये रिकवरी है यूपीआई ट्रांजैक्शन की। विक्टिम का केस तो 4 लाख का है वैसे, पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई थी 40-50 हज़ार के आसपास की, ठीक है। गुजरात साइड की विक्टिम है, तो उनके केस में यूपीआई रिकवरी हुई है। थर्ड पे आते हैं। ये 1 लाख का पूरा केस था। इस अकाउंट से 1 लाख रुपए गए थे, तो पूरे 1 लाख रुपए ही उनको कंपनसेशन मिले हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से। अच्छा, अभी तक तो हमें एचडीएफसी की तरफ से ही कंपनसेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है दोस्तों। बट अभी 2-3 दिन पहले ही हमें आईडीबीआई बैंक की तरफ से भी कंपनसेशन देखने को मिला है विक्टिम को। विक्टिम के अकाउंट से, एक अकाउंट से 30,000 गए थे, एक अकाउंट से 60,000 गए थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल का केस है, ठीक है। उन्हें आईडीबीआई बैंक ने 20,000 एक अकाउंट में दिए हैं, और दूसरे अकाउंट में भी देख सकते हैं 20,000 दूसरे अकाउंट में भी दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं एक केस में। ये गुजरात का केस है, जहाँ पे विक्टिम के साथ फ्रॉड तो 12 लाख का हुआ है, ओके। बट इनमें से ये लेटेस्ट अभी 12 तारीख को रिकवरी हुई थी साइबर के द्वारा। अक्यूज को पकड़ा गया था, ठीक है। अक्यूज से कोऑर्डिनेट किया गया था, उनके अकाउंट को होल्ड किया गया था। तो सामने वाले की तरफ से कॉल आया था साइबर को कि हम रिकवरी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब तक इनके 4 लाख रुपए के अराउंड रिकवर हो चुके हैं, और आगे भी मामला प्रोसीडिंग में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपको किस हद तक ट्रायल करना है, किस हद तक जाना है। ये आपका केस है, आपके अलावा कोई नहीं लड़ेगा, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ये अब तक की रिकवरी थी। अब आप देखो आपको मामले को किस तरह एस्केलेट करना है। बाकी मैं कोर्ट वाले प्रोसीडिंग की जो भी अपडेट आती है वो मैं आपके सामने ला दूंगा। अभी तो फिलहाल कंपनसेशन या लोन किसी के माफ़ हुए हैं, इंटरेस्ट माफ़ हुए हैं, वो सब देखने को मिला है, और या फिर साइबर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है, या फिर अक्यूज का सामने से फ़ोन आया, ऐसे रिकवरी ही देखने को मिले हैं। तो हमें भी कोई ना कोई वे फाउंड करना पड़ेगा कि हम अपनी रिकवरी कैसे करवा सकते हैं। रास्ते अनेक है, चलना आपको है। बीच में डिमोटिवेट होके या कुछ निराश होके, सैड होके अगर केस को छोड़ोगे, तो मैं पहले ही आपको कह देता हूँ कि पहले दिन से ही ट्राई करना बंद कर दो, ठीक है। आज के लिए इतनी अपडेट थी। अब जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपके सामने ला दूँगा। ओके, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। गुड बाय।